हेलो नमस्कार साथियों, यहाँ पर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का एसएसटी का दोस्तों 68 के लिए सेट नंबर 3 है दोस्तों। 30 क्वेश्चन करवाया जाएगा, प्रतिदिन करवाया जा रहा है दोस्तों। आप भाई बहनों से यही गुजारिश है, वीडियो को अगर देखते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो नए साथी होंगे उसको उनके पास वीडियो को जरूर फॉरवर्डिंग कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम वीडियो को आगे स्टार्ट करना दोस्तों। 30 क्वेश्चन का ही डिस्कशन करवाया जाएगा दोस्तों। इससे बाहर नहीं आएगा दोस्तों। जो भी क्वेश्चन है सब एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर करवाया जा रहा है। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। 2 सेट आपका करा दिया गया है, 30 क्वेश्चन का सेट करवा रहा है। चलिए देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपनिषद के संदर्भ में सही है। तो साथियों उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों। क्या होता है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ? गुरु के समीप बैठना दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत राज के सही वंशानुक्रम का चयन करना है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत का राज का वंशज का सही वंशानुक्रम करना है दोस्तों। पहले कौन वंश आया फिर बाद में कौन आया। चलिए करते हैं हम लोग। पहले तुर्क वंश आया था, उसके बाद खिलजी आया था, फिर तुगलक आया था, फिर सैयद आया था, फिर लोधी आया था दोस्तों। तुर्क, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी दोस्तों। आपका सभी 1 नंबर का आंसर होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित सूची ए में दी गई नृत्य शैलियों और सूची बी में उनसे संबंधित राज्यों को मिलान करना है। चलिए देखते हैं हम लोग। ए और बी सूची है। देखिए भारतनाट्यम दोस्तों आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। भारतनाट्यम प्रचलित है दोस्तों। तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है वो भरतनाट्यम है दोस्तों। फिर आपका कथकली जो है ये केरल का है दोस्तों। कहाँ का? केरल का, याद कीजिएगा आप लोग। फिर यक्षगणम जो है ये कर्नाटक का है दोस्तों। कहाँ का? कर्नाटक का। अब कुचिपुड़ी जो है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का दोस्तों। फिर देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग, याद करते हैं। भारतनाट्यम कहाँ का हुआ? तमिलनाडु का हुआ। फिर कथकली आपका जो हुआ ये केरल का हुआ। फिर यक्षगान जो है दोस्तों ये कर्नाटक का हुआ और कुचिपुड़ी जो हुआ आंध्र प्रदेश का हुआ दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैनारों और अलवारों के विषय में सही नहीं है। चलिए देखते हैं दोस्तों। वे संगीत का विरोध करते थे, ये सही नहीं है दोस्तों। वे संगीत का विरोध नहीं करते थे दोस्तों, यहाँ होना चाहिए, इसलिए ये आपका गलत है। जो सही है उसको भी पढ़ लेते हैं। ये संत सभी जातियों के थे जिनमें और अस्पृश्यता समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों को कट्टू आलोचक थे दोस्तों। वे शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम और मुक्ति का मार्ग बताते थे दोस्तों। ये तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों। गलत आपका 4 नंबर है। चलिए हम लोग 65 देखते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को कलानुकर्मानुसार लगाएं दोस्तों। चलिए लगाते हैं। पहला हो जाएगा दोस्तों सैन्य एवं वित्तीय संसाधनों का कम होना दोस्तों। मुगल साम्राज्य के पतन का कारण का यही सबसे महत्वपूर्ण पहला कारण है दोस्तों। उसके बाद प्रशासन की कार्यकुशलता का विघटन दोस्तों, ये भी हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली द्वारा आक्रमण दोस्तों, ये भी हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका ईरान और तुरानी मूल के अभिजातों को पारस्परिक प्रतिद्वंदिता दोस्तों। आपका सी सही होगा दोस्तों। सी, ए और डी दोस्तों। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते 66 देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त विकल्प को चुनना है दोस्तों। 1765 ईस्वी में 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी दोस्तों, सही बात है। और दीवानी मिलने से कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं मिली थी दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग। आपका ए सही है दोस्तों, लेकिन बी गलत है दोस्तों। दीवानी मिला था दोस्तों, यहाँ बोला नहीं मिला, यही आपका गलत है दोस्तों। इसलिए क्वेश्चन नंबर आपका बी गलत है, ए सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प को चुनें दोस्तों। अवध के नवाब को 1801 में अपने आधे इलाके ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने के लिए बाध्य किया गया। फिर चलिए देखते हैं कारण को देखते हैं। सहायक संधि के शर्तों के अनुसार भारतीय रियासतों को अपनी सुरक्षा के लिए तैनात सहायक सेना के रख रखाव के लिए कंपनी को पैसा देना पड़ता था। अगर भारतीय
शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनके इलाके का हिस्सा कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी दोस्तों। आपका ए और आर दोनों सही है दोस्तों, और कारण बी इसका सही है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। किसने स्त्री पुरुष तुलना किताब लिखी गई, तो किसने स्त्री पुरुष तुलना किताब लिखी है दोस्तों? ये ताराबाई सिंधे लिखी। कौन लिखे दोस्तों? ताराबाई सिंधे। फिर से देखिए, स्त्री पुरुष तुलना की किताबें किसने लिखी? ताराबाई सिंधे दोस्तों। चलिए हम लोग 69 देखते हैं, 69 देखते हैं दोस्तों। सुल्तान का स्वप्न नामक किताब की लेखिका कौन थी दोस्तों? रुकैया सखावत हुसैन थी। कौन थी? रुकैया सखावत हुसैन थी दोस्तों। सुल्तान का स्वप्न पुस्तक लिखी थी दोस्तों। कौन? रुकैया सखावत हुसैन दोस्तों। चलिए हम लोग 70 देखते हैं। मॉरिशस और त्रिनिदाद के बागानों में काम करने वाले मजदूरों को औपनिवेशिक भारत में रहने वाले निम्न जातियों और गरीब परिवार को लाया गया था, क्योंकि दोस्तों इस अवसर ने लोगों की दमन और अपमानजनक परिस्थितियों को दूर जाने में सहायता की। बात सही है दोस्तों। और फिर देखिए, इससे उनके सामाजिक जीवन को सुधारने और उधर गतिशीलता अर्जित करने में सहायता में। ये गलत है दोस्तों। इनके पास यह काम करने के लिए पर्याप्त कद काठी कौशल था। ये भी गलत है। वे समुद्री यात्रा के कारण प्रदूषित होने वाले उनके जीवन के बारे में चिंतित नहीं थे दोस्तों। आपका ए और डी सही है दोस्तों। वे समुद्री यात्रा के कारण प्रदूषित होने वाले उनके जीवन के बारे में चिंतित नहीं थे। ए और डी होगा दोस्तों। चलिए हम लोग 71 देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन अंग्रेजी शासन के विरोध में उत्पन्न हुआ एवं निम्नलिखित विचारों को प्रोत्साहित किया दोस्तों। देखिए, स्वदेशी व्यापारिक संगठन एक सही है दोस्तों। फिर आपका राष्ट्रीय शिक्षा 2 भी सही है। फिर हो जाएगा भारतीय भाषा उपयोग दोस्तों। क्या होगा? भारतीय भाषा उपयोग साथियों। चौथा आपका गलत है दोस्तों, इसलिए सही हो गया। केवल 3 दोस्तों हो गए, 1 2 3 साथियों। चलिए 72 नंबर देखते हैं हम लोग। 72 क्या बोला गया? देखिए, सही विकल्प को चयन करना दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग 1916 में ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट हस्ताक्षर के। ये सही है। दोनों पार्टियों ने फैसला किया कि वे साथ मिलकर देश के प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के लिए काम करेंगे। ए और बी दोनों सही है, लेकिन बी ए की व्याख्या करता है दोस्तों। ए और बी दोनों सही है दोस्तों, और बी ए की व्याख्या करता है दोस्तों। चलिए 73 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन से देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे दोस्तों? देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य थे, आपका इंडोनेशिया हो जाएगा, फिर आपका मिस्र हो जाएगा दोस्तों, इजिप्ट जिसे कहते हैं, फिर आपका घाना हो जाएगा दोस्तों। ए भी होगा, बी भी होगा दोस्तों, सी भी होगा, इसलिए डी आपका गलत है। चलिए हम लोग फिर से एक बार देख लिया जाए क्वेश्चन को। क्या बोला? कौन से देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे? तो इंडोनेशिया था, इजिप्ट जिसे मिस्र बोलते थे, फिर घाना था दोस्तों। इंग्लैंड उस समय नहीं था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 74 दोस्तों। निम्न युग्मों पर विचार करना है। मंगल ग्रह और वर्णन करना है दोस्तों। देखिए क्या पूछा गया, कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? चलिए देखते हैं हम लोग। मंगल जो है दोस्तों, मंगल को हम लोग आंतरिक ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। आपका एक सही है। शुक्र दोस्तों बौना ग्रह, ये गलत है दोस्तों। बौना ग्रह आपका प्लूटो था। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, सबसे अधिक उपग्रह, ये भी गलत है दोस्तों। आज के जमाना में शनि का सबसे अधिक ग्रह हो गया है दोस्तों, 82 ग्रह हो गया है दोस्तों। और पृथ्वी आकार में 5वां बड़ा ग्रह दोस्तों। तो आपका 1 और 4 सही है दोस्तों, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। चलिए, विषुवत वृत्त निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है दोस्तों? विषुवत वृत्त जो है दोस्तों, वो ब्राजील से होकर गुजरती है। किस देश से दोस्तों? ब्राजील से होकर गुजरती है विषुवत वृत्त दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अक्षांशों के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करना। चलिए, विषुवत वृत्त वह अक्षांश रेखा है जो ग्लोब विषुवत वृत्त वह अक्षांश रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। आपका ए सही है दोस्तों। किसी स्थान विशेष के स्थानीय समय के निर्धारण अक्षांशों में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। नहीं दोस्तों, किसी स्थान विशेष के स्थानीय समय निर्धारण में अक्षांशों का महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होता दोस्तों। अक्षांश और देशांतर दोनों का होता है, इसलिए आपका बी गलत है, ये सही है दोस्तों। चलिए 77 देखते हैं। यदि ग्रीनविच रेखा पर दोपहर 12 बजे है तो उसी समय 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या स्थानीय समय होगा दोस्तों? उस समय का समय आपका 8 बजेगा दोस्तों। कितना बजेगा? 8 दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं 78 देखते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए
प्राकृतिक वनस्पति और क्षेत्र को दर्शाते टेबल पर विचार करते हैं दोस्तों। चलिए, प्रकृति वनस्पति और क्षेत्र है दोस्तों। चलिए देखते हैं। सदाबहार वन दोस्तों, टेबल पर विचार करना है दोस्तों, सही मिलान करना है, मिलान करना सही क्षेत्र दोस्तों। सदाबहार वन दोस्तों आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में दोस्तों, आपका एक सही है। और पर्णपाती वन दोस्तों आपका शीतोष्ण कटिबंधीय हो जाएगा। पर्णपाती वन जो है दोस्तों आपका शीतोष्ण कटिबंधीय है। एक का एक हो जाएगा दोस्तों, दो का बी हो जाएगा दोस्तों। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है दोस्तों। सदाबहार वन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा और पर्णपाती वन दोस्तों शीतोष्ण क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों। 79 देखिए, मृदा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें दोस्तों। अपक्षयित चट्टानी पदार्थ जनक चट्टान और अपमृदा के बीच अवस्थित होते हैं। फिर से एक बार पढ़ा जाए दोस्तों। अपक्षयित चट्टानी पदार्थ जनक चट्टान और अपमृदा के बीच अवस्थित होता है और किसी क्षेत्र के जलवायु दशा जहां वहां की मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है दोस्तों। आपका ए भी सही है लेकिन बी गलत है दोस्तों, मोटाई को परिच्छेदित नहीं करता है दोस्तों। चलिए हम लोग 80 चलते हैं। विश्व के मुख्य प्राकृतिक क्षेत्रों के विभाजन में निम्नलिखित में कौन सा मुख्य मानक है दोस्तों? तो तापमान है, वर्षण है, वनस्पति है दोस्तों। कौन है? तापमान, वर्षण, वनस्पति दोस्तों। चलिए 81 चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, वायुमंडल की परत की पहचान कीजिए दोस्तों। देखिए, इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है दोस्तों, सही बात है। आयनमंडल इस परत का एक भाग है दोस्तों। वायुमंडल के बारे में बोला जा रहा है दोस्तों। किस परत का भाग है? तो वायुमंडल की परत का भाग है दोस्तों। फिर से एक बार पढ़ा जाए। इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है और वायुमंडल इस परत का एक भाग है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 82 देखिए, उच्च दाब संबंधित है। उच्च दाब जो संबंधित है दोस्तों स्पष्ट एवं स्वच्छ धूप भरे आकाश है दोस्तों। स्पष्ट एवं स्वच्छ धूप भरे आकाश है दोस्तों। चलिए हम लोग 83 देखते हैं। निम्न में से किन राज्यों का तट अरब सागर पर है दोस्तों? तो अरब सागर पर जिनका तट है वो कर्नाटक और केरल है दोस्तों। कौन है? कर्नाटक, केरल से दोस्तों। देखिए, अरब सागर, कर्नाटक आपका यहाँ पे है दोस्तों और केरल आपका यहाँ पे है दोस्तों। और ये क्षेत्र आपका अरब सागर कहलाता है और ये क्षेत्र दोस्तों आपका बंगाली खाड़ी कहलाता है दोस्तों। चलिए हम लोग 84 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में विचार करना है दोस्तों। बंजर भूमि की तुलना में वन भूमिगत जल को पुनः प्राप्ति करते हैं। तो कारण आर देखते हैं। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं। सही विकल्प चुनना है दोस्तों। ए और आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या करता है दोस्तों। आपका ये सही है दोस्तों। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले एक शिक्षिका अपनी कक्षा में जनसंख्या पिरामिड बनाना चाहती है। जनसंख्या पिरामिड की बेहतर समझ बनाने हेतु उन्हें निम्न में से कौन से उप संपत्तियों पर चर्चा करने की जरूरत है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा आयु वर्ग दोस्तों, फिर हो जाएगा युवा आश्रित लोग, वृद्ध आश्रित लोग, फिर दोस्तों जन्म दर। आपका बी और सी और डी होगा दोस्तों। फिर से एक बार पढ़ा जाए क्वेश्चन दोस्तों। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले एक शिक्षिका अपनी कक्षा में जनसंख्या पिरामिड पढ़ाना चाहती है। जनसंख्या पिरामिड की बेहतर समझ बनाने हेतु उन्हें निम्न में से कौन से उप संपत्तियों पर चर्चा करने की जरूरत है? तो आयु वर्ग दोस्तों सही है, फिर युवा आश्रित लोग और वृद्ध आश्रित लोग और जन्म दर दोस्तों। जनसंख्या घनत्व करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 86 देखते हैं। बीज की फसल उगाना एक महत्वपूर्ण कृषिगत मृदा गतिविधि मानी जाती है क्योंकि यह दोस्तों वर्षा दोहन से सुरक्षित करता है। क्या करता है? वर्षा दोहन से सुरक्षित करता है दोस्तों। चलिए हम लोग फिर से देखिए क्या बोला गया है। बीज की फसल उगाना एक महत्वपूर्ण कृषिगत मृदा गतिविधि मानी जाती है क्योंकि यह किसानों की वर्षा दोहन में से सुरक्षित रहती है दोस्तों। किससे? वर्षा दोहन से दोस्तों। चलिए 87 देखते हैं हम लोग। 87 में बोला गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में एक विशिष्ट जाल चीना वाला मछली पकड़ने, या चीन वाला होना चाहिए दोस्तों, चीन वाला मछली पकड़ने के लिए प्रयुक्त होता है? तो हो जाएगा केरल दोस्तों।
एक विशिष्ट जाल में चीना वाला मछली पकड़ने के लिए प्रयुक्त होता है, तो केरल में होता है दोस्तों। कहाँ होता है? केरल में दोस्तों। चलिए 88 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति एक प्रकार से सामाजिक पूर्वाग्रह को चुनौती देती प्रतीत होती है दोस्तों? देखिए, वह अशक्त लड़का जिसने अपने विद्यालय के चित्र प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता, वह अपने व्हील चेयर पर अपना पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर आता है दोस्तों। फिर चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी कक्षा में बच्चे अपने भोजन ऐसे सहपाठी के साथ साझा करने से बचते हैं। ये तो बचना तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। ऐसे प्राथमिक विद्यालय में लड़के और लड़कियों केवल देखिए और काटिए दोस्तों। बच्चे अपने मित्र का भड़काऊ मजाक उड़ाते हैं, ये भी गलत है दोस्तों। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं और क्योंकि उसका रंग सांवला है, ये तो बेइज्जती है दोस्तों। इसलिए ये तीनों कटेगा, आपका एक सही है दोस्तों। साहस का काम किया, इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग है दोस्तों, आपका ये सही है दोस्तों। चलिए हम लोग 89 की ओर बढ़ते हैं। 89 देखिए दोस्तों, क्या बोला गया? किसी गांव में भूमि को नापने, लेखा जोखा रखने और उसका रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा उत्तरदायी है दोस्तों? ये हो जाएगा पटवारी दोस्तों। फिर से एक बार पढ़ा जाए। किसी गांव में भूमि के नापने, लेखा जोखा रखने और उसका रिकॉर्ड रखने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो पटवारी है दोस्तों। चलिए 90 देखते हैं हम लोग। यहीं स्टॉप करते हैं दोस्तों। आपका 15 मिनट 16 मिनट हो चुका है, इसलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। छोटा वीडियो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में सही नहीं है? पूछा है दोस्तों, यार ये ध्यान दीजिएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में सही नहीं है, तो यह सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्वास्थ्य केंद्रों की एक श्रृंखला दोस्तों। इसकी सेवाएं शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोगों को प्रदान की जाती हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स रूप में देते हैं। सही बात है दोस्तों। इलाज केवल उन्हीं स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के लिए है जो असाध्य हैं, ये गलत है दोस्तों। यही आपका सही है दोस्तों। निगेटिव थिंकिंग आपका यही सही है। जो पूछा गया कि कौन सही नहीं है, तो आपका यही निगेटिव सेंस दे रहा है दोस्तों, इसलिए आपका यही गलत है दोस्तों। ये सब पॉजिटिव थिंकिंग है दोस्तों। चलिए हम वीडियो को यहाँ स्टॉप करते हैं। अगला पार्ट आपको फिर अगले दिन मिलेगा दोस्तों 91 से। धन्यवाद दोस्तों।